लड़की ने एक मुट्ठी नूडल्स तवे पर डाली, साथ में बगीचे से तोड़ी हुई ताजी शीशों की पत्तियां भी डाली। फिर उसने सब कुछ प्लेट में रखा और ऊपर से थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज छिड़का। आखिर में उसने एक सेब की फूल वाली कली रखी जो ओस से भीगी हुई थी। जैसे ही उसने ये खुशबूदार खाना छका, उसे ऐसा लगा जैसे वसंत के मौसम में नई नई कोंपलें जमीन से बाहर आ रही हों और मीठी सी धूप में हल्की बारिश का मजा ले रही हों। ऐसी थी लूसी की सुकून भरी गांव वाली जिंदगी। लूसी को दफ्तर की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने पुराने गांव वाले घर लौट आई। उसे लगा कि वो यहाँ बिना ज्यादा पैसे के भी जी सकती है, पर असली बात ये थी कि वो सच जानना चाहती थी। कॉलेज में एडमिशन के बाद उसकी माँ अचानक बिना कुछ कहे क्यों चली गई। जब लूसी गांव पहुंची तो बहुत ठंड थी, हवा में लकड़ी के पुराने घर जैसी खुशबू आ रही थी। उसने हीटर जलाया जिससे घर थोड़ा गर्म हो गया और अब घर फिर से अपना सा लगने लगा। अब उसे भूख लग रही थी। घर में बस आधा पैकेट आटा था और चावल के कटोरे में थोड़ा सा चावल बचा था। पर लूसी बचपन से खुद खाना बनाना जानती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो बगीचे में गई, बर्फ हटाई और थोड़ी सी पत्ता गोभी और मुरझाए हुए हरे प्याज निकाल लाई। उसने चावल भाप में पकाया, गोभी उबाली और ऊपर से हरा प्याज काटकर डाल दिया। एक सादा लेकिन गर्म खाना तैयार था। थके इंसान के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। खाने के बाद वो गर्म फर्श पर लेट गई और सो गई। अगले दिन लूसी ने बचा हुआ आटा निकाला, अच्छे से गूंथा और उठने के लिए रख दिया। जब तक आटा फूल रहा था, वो बाहर आंगन में बर्फ साफ करने लगी। काम भारी था, थक गई और उसके गाल लाल हो गए। तभी एक ट्रक आकर रुका। ड्राइवर मुस्कुराया और बिना कुछ बोले चला गया। लूसी हैरान रह गई, लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी पेट भरना। उसने बची हुई गोभी को आटे के घोल में डुबोया, तवे पर डालकर अच्छे से सेक लिया। गोभी अंदर से नरम रही और बाहर से हल्की कुरकुरी हो गई। उसने गरम नूडल सूप का कटोरा लिया और पहला घूंट लेते ही उसे लगा जैसे कोई उसे गर्मी से गले लगा रहा हो। फिर उसने गोभी को टुकड़ों में तोड़ा, थोड़ा सिरके में डुबोया और खाया। नूडल्स की कुरकुराहट और गोभी की नरमी ने लूसी को अंदर तक तृप्त और शांत कर दिया।